Hello viewers, you are looking at the screen. I received these questions for assignment work. The subject is statistical physics and thermodynamics. The total 10 question is here. So I will explain these questions in my video lecture, and as well as showing my assignment file also. The first question is explain the zeroth law and first law of thermodynamics. तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों को एक्सप्लेन करना है। डायग्राम के थ्रू प्रॉपर तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक शॉर्ट नोट लिखना है। जितने भी हमारे थर्मल फिज़िक्स में प्रोसेसेस होते हैं, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस हो गया या तो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, है ना, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, जितने भी प्रोसेसेस हो गए वो यहाँ पे दिए हुए हैं। हो सकता है कुछ नहीं भी दिए हों, बट यहाँ पे जो दिए हुए हैं, जो थर्मल फिज़िक्स में प्रोसेसेस रहते हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, साथ ही इंटरनल एनर्जी को भी एक्सप्लेन करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये एक डेरिवेशन है। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है, जहाँ पे वर्क डन के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है। प्रोसेस है जब हो रहा हो हमारा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, साथ ही ये प्रोसेस अगर चल रहा हो तो उसके लिए वर्क डन के लिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन भी जो है डेरिवेशन है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ अ गैस स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल्स। ठीक है, तो यहाँ पे गैस स्लोप्स होंगी एडियाबैटिक आइसोथर्मल्स के लिए। तो जो लॉ होता है गैस के लिए एक्सपेंशन और कंप्रेशन का, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक इक्वेशन डेवलप की गई है और उसको डेरिवेशन के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कार्नोट इंजन, एक्सप्लेन द कार्नोट थ्योरम विथ प्रॉपर डायग्राम। तो कार्नोट इंजन को पहले हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जो कार्नोट थ्योरम है, जनरली यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दो एक्सप्रेशन रहेंगे, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड राइट डाउन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करना है। प्लांक केल्विन के स्टेटमेंट जो हमारा बहुत फेमस है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट हम यहाँ पे उसके थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एंट्रोपी के थ्रू भी हम अपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द परफेक्ट गैस स्केल एंड एब्सोल्यूट गैस स्केल। तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है, परफेक्ट गैस स्केल को और एब्सोल्यूट गैस स्केल को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एंट्रोपी, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट। तो यहाँ पे एंट्रोपी को एक्सप्लेन करना है, साथ ही उसका अपीयरेंस का क्या रहा, क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है। तो कुछ इस तरीके से हम एंट्रोपी को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेन द नस्ट हीट थ्योरम, यानी कि जो नस्ट हीट थ्योरम है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको कहा जाता है जनरली। तो ये यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। द लास्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इन डिटेल द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, जिसको हम टीएस डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे टीएस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये अगर देखा जाए एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थर्मल फिज़िक्स के ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इसको एज अ प्रैक्टिस के तौर पे भी ले सकते हैं। एंड ये 10 क्वेश्चंस आपको एक जगह पे प्रोवाइड होंगे और साथ ही हम अपनी जो असाइनमेंट फ़ाइल है उसको भी यहाँ पे शो करेंगे, उसी के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ द अनदर वीडियो लेक्चर फॉर असाइनमेंट वर्क। This is my assignment file and the subject is statistical physics and thermodynamics. So
Let's start from the first page. For sure, total 10 questions in this assignment. The first question is zeroth law of thermodynamics, statement and diagram. Explain with diagram. Now the next is first law of thermodynamics. Now second page is, this is the first law of thermodynamics and this is a for very small change in a system. जब किसी सिस्टम में बहुत स्मॉल चेंज होता है तो उसके लिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एंड ये इसके सिग्निफिकेंस है। तो मैंने टोटल 4 पॉइंट लिखे थे एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट पेज इज, दिस इज अ सेकेंड पॉइंट, दिस इज अ थर्ड पॉइंट एंड सेकेंड क्वेश्चन शॉर्ट नोट। सेकेंड क्वेश्चन short note questions is quasi-static process. Okay. Second is isothermal process. Third is adiabatic process. Adiabatic process में क्या होता है, यहाँ पे हीट हमारी क्या है, ज़ीरो होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुटअप करके हमारा जो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जो वर्क आएगा नेगेटिव वर्क डन लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे ही प्रोसेस में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस एंड इंटरनल एनर्जी। This mathematical representation of internal energy. डेरिवेशन के फॉर्म में है क्वेश्चन। तो इसका डेरिवेशन करना है, वर्क डन को निकालना है जब प्रोसेस हो हमारा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो ये पूरा हमारा जो है यहाँ पे डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ही टर्म डिफाइन किए गए हैं और यहाँ पे जो भी टर्म यहाँ पे लिखा गया है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। स्टेपल पिन से पेज आपस में जुड़े हुए हैं तो इसीलिए आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वर्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पिन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसके बाद में उसको स्टेपल किया गया। और ये बहुत ही अर्जेंट में मुझे ये वीडियो आपके लिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि आज ही इसकी सबमिशन डेट है और इसको सबमिट करना है। फिर उसके बाद हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सटेंशन के लिए ये डेरिवेशन लिखेंगे, ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज लॉ ऑफ एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ अ गैस फ्लो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल्स। टोटल जो डेरिवेशन आएगा उसकी इक्वेशन होगी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है स्टेटमेंट। तो ये बहुत ही अर्जेंट
में वीडियो बन रही है, वरना मैं एक एक टर्म आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन कर सकती थी। नेक्स्ट पेज इज ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रूफ हो चुका है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू K। ओके, यहाँ पे ये लिखा है फर्दर, ठीक है। Question is Carnot engine. Cylinder, source, sink. This is a roughly diagram of a Carnot engine. इस तरीके से भी हम Carnot engine को इस डायग्राम के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद Carnot थ्योरम लिखनी थी, तो उसके मेन दो टर्म हैं, एक रिवर्सिबल के लिए एंड एक इरिवर्सिबल के लिए। तो ये यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। ये असाइनमेंट जितना भी बड़ा है उतने ही हमको जो है इसको अर्जेंट में रिकॉर्ड करने का मौका मिल रहा है। ये असाइनमेंट बड़ा है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चन इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो पहले हमने क्लाउसियस स्टेटमेंट लिखा, फिर जो सबसे फेमस है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, वो मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। और इसको अलग तरीके से भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और लगा के। मेरे पास एक और डेफिनेशन लिखी हुई थी। नाउ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये एंट्रोपी वाला आ जाएगा, है ना। तो एंट्रोपी से भी तो हम सेकंड लॉ, जो हमारा एंट्रोपी होता है वही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डिफाइन करता है, ठीक है। तो मेन जो हमारी एंट्रोपी की इक्वेशन है वो ये है PQ इज इक्वल टू TdS। दिस इक्वेशन 3 यानी कि ये रिप्रेजेंट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद से इक्वेशन नंबर 3 एंड ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन 4, इन दोनों को कंबाइन करके ये हमारी इक्वेशन 5 बनती है, जो कि फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये एंट्रोपी वाला स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफेक्ट गैस स्केल एंड एब्सोल्यूट गैस स्केल को यहाँ पे डिफाइन करना था। तो ये परफेक्ट गैस स्केल की डेफिनेशन है, डिफाइन किया गया यहाँ पे। तो ये थोड़ा क्वेश्चन छोटा ही लिखा हुआ है। द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स एंड पासिंग सुटेबल वैल्यूज टू टेम्परेचर दोज 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैरा है परफेक्ट गैस स्केल का, ठीक है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट गैस स्केल। उसके बाद एक और तरीके से इसको डिफाइन किया गया है कि टेम्परेचर स्केल 0 ऑफ विच इज इक्विवेलेंट टू 15 K एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 100 सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है, इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड 15 K इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। उसके बाद जो है एंट्रोपी इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझाना था, तो ये एंट्रोपी के बारे में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंट्रोपी का मेन इक्वेशन है। ये
एंट्रोपी को डिफाइन करता है ये रिप्रेजेंटेशन, ds इज इक्वल टू dq अपॉन t। यहाँ पे s एंट्रोपी है, ds क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू tds। नेक्स्ट हीट थ्योरम। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नट्स थ्योरम। नेक्स्ट पेज इज नट्स थ्योरम। यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जीज, इसको बाद में रिप्रेजेंट किया गया है। और ये मेन इक्वेशन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, यानी कि नट्स थ्योरम की। S इज इक्वल टू k ln ओमेगा। ओमेगा यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डरनेस। ओमेगा को 1 करेंगे, t को 0, तो ये परफेक्टली ऑर्डर्ड सिस्टम कहलाएगा। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए और BSc MSc टॉपिक्स के लिए, वीडियो लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज एंड टेक केयर, बाय बाय।